जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज एक नई वीडियो के साथ जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक लाइन बोलता हूं, इसका मतलब आज हम खुद खाएंगे और मोहित इसको आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। ओके, बट बेटा इसमें समझना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो इसमें हमें 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो आएगी। ओके, इस वीडियो में जो मेंशन होगा केवल एलिमेंट्री कैनल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इट इज क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है द ऑर्गन। ओफो, ये क्या लिख दिया? इसका मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन का मतलब समझना, इंजेक्शन के लिए अलग ऑर्गन होगा, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग ऑर्गन होगा, एसिमिलेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, एजेशन के लिए अलग ऑर्गन होगा। लेकिन जब आपने अमीबा में देखा था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा, तो एक ही सेल में सब कुछ परफॉर्म हो रहा था। और यहाँ एक चीज आती है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटा इसको फोकस करना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस होंगे जिसमें हमारे एंजाइम होंगे, और एंजाइम का काम होता है बेटा तोड़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। बायोलॉजी लबट्टो को लाइक शेयर मेरे भाई। वो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन द एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसका मतलब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है एलिमेंट्री कैनल और एक हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे। इस वाली वीडियो में केवल एलिमेंट्री कैनल पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर अपन पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फिर अपन पढ़ाएंगे प्रोसेस इन न्यूट्रिशन। तो 3 वीडियो हो जाएंगी, समझ रहे हो बात? ओके, तो कहता है एलिमेंट्री कैनल इज 9 मीटर लॉन्ग। ओफो, ये क्या कह दिया? इसका मतलब क्या है? ये 9 मीटर लॉन्ग कहां दिखाई देती है? तो बात को समझना बेटा, ये हमारा माउथ से स्टार्ट होगा और लास्ट पॉइंट हमारा एनस होता है। तो जो पूरा जो फूड घूमता हुआ जाता है तो 9 मीटर का सफर तय करता है। ओके, वो कहता है इन मैन एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले ये हमारा माउथ भाई, ये रहा माउथ। ओके, तो फटाक से जाओ, मिरर लेके आओ, मिरर के सामने अपना मुंह रखो। मैं जैसे बताता जाऊंगा, प्रैक्टिकली देखते जाना। सबसे पहले हंसो, देखो तुम्हें 32 टीथ दिखाई दे रहे, जिसे बोलते हैं 32 टीथ। ओके, इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप। एक होता है इंसीजर। इंसीजर को याद रखने का तरीका बता रहा हूं बेटा। तुम्हारे घर में सीजर है और सीजर काटने का काम करता है, वो कहता है कटिंग द फूड। अगला होता है हमारा केनाइन्स, टीयरिंग द फूड। ओके, फिर हमारा होता है प्रीमोलर और एक हमारा क्या होता है? मोलर। प्रीमोलर और मोलर मतलब रोलर, मतलब ये क्रशिंग का काम करें, मतलब क्रशिंग, च्यूइंग, और हमारा क्या हुआ है? ग्राइंडिंग का वर्क करें। क्वेश्चन इज दैट माउथ दिखता कैसे? अपना मुंह खोलो, ओम फो बोलो, ये आ गया माउथ। ओके, तुम लोग खुद प्रैक्टिकली देख सकते हो। ओके, तो देखना बेटा, एक्चुअल में जो देखना इंसीजर, ये रे भैया इंसीजर, ये देखो फाड़ने वाला है ना, ये हमारा हो गया कैनाइन्स। ये देखो, ये हमारा मोलर है और ये हमारे क्या है? प्रीमोलर है। ओके, इस माउथ में और क्या होता है? देखो ये हमारे लिप्स हैं भैया, देखो जी तुम्हारे लिप्स। ओके, फिर ये देखो गम्स है, क्लियर है? फिर इसमें एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। ये देखो ऊपर वाला हार्ड है, नीचे वाला सॉफ्ट। इसमें ही देखो ये लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अलवा। ओके, ये हमारी टंग्स है, इसमें छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से रहते हैं, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं पैपिले, पैपिलाई। एक्चुअली में पैपिलाई बोलते हैं, पैपिलाई ऑफ टंग। ओके, समझ जाए। इसमें हमारा होता है टेस्ट बर्ड। ओके, ओम फॉर बायोलॉजी लवर, ठोको लाइक शेयर। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अच्छा, बकल कैविटी। तो सर अच्छा एक बात बताना, माउथ और बकल कैविटी में क्या डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं होता बेटा, 19-20 का फर्क होता है। बताऊं कैसे? बकल कैविटी मतलब ओवरऑल हो जाता है सिर्फ। माउथ मतलब कि कहता है थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट, मतलब कि जो अपना ये लिप्स, अपना जॉ, और जॉ क्या कह सकते हैं, चीक वगैरह, मतलब कि थोड़ा ही सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ 19-20, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या कहता है? इट इज अ लार्ज स्पीसीज कैविटी, ओके, प्रेजेंट इन द हेड रीजन, बाउंडेड ऑन द अपर साइड बाय द प्लेट, on the lower side by the throat and lateral valve formed by the jaw। मतलब जॉ वो टांग वांग जितना भी कॉम्बिनेशन है उसको पूरे को बोल देते हैं बकल कैविटी। माउथ का क्या होता है? जो स्टार्टिंग अपन बोलते हैं एक्सटर्नल पोर्शन, उसको बोल देते हैं माउथ। अब समझ गए? 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरे भाई। तो समझना, वो कहता है टंग बियर और द टेस्ट बट इट हेल्प इन द swallowing फूड, मतलब निगलने, जो फूड है ना उसको निगलने में काम आता है। ओके, तो कहता है मेकिंग मीनिंगफुल साउंड। इससे अच्छा जो प्रॉपर हमारा साउंड होता है, जिसका मुंह अच्छा होता है उसका साउंड भी बहुत अच्छा होता है। बात को समझ। एंड क्लीनिंग द टीथ, भैया साफ सफाई भी होती है दांतों की। इट एक्ट्स लाइक अ स्पून इन ड्रिंकिंग लिक्विड। मतलब छोटे थे ना तो मम्मी चम्मच से तुम्हें दवाई पिलाती थी, बस ये जो पूरा सिस्टम है ना वो हमारा
इंजेक्शन मतलब दवाई पीने वाला, जैसे दवाई पीते थे ना बचपन में, ऐसी क्या होगा, जो हम फूड इंजेक्ट करेंगे ना, इंजेक्शन की जो प्रोसेस होगी उसके लिए ये काम आता है। मतलब ओवरऑल जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा रखते हैं, चबाते हैं, वो आराम से अंदर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। इसके बाद अपना फिर से मुंह खोलो, मिरर के सामने फिर से मुंह खोलो। अब इसके बाद जस्ट मेरा दिखना, इधर पोर्शन देखना, जस्ट ये हमारा टंग, टंग के बाद हमें अंधेरा दिखाई देने लगे, इस अंधेरे को बोलते हैं फेरिक्स। मेरे भाई प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे तो कहता है इट इज अ शॉर्ट, छोटा ही सा होता है भाई, ज्यादा नहीं, 12 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 12 सेंटीमीटर का। वो कहता है कॉनिकल रीजन दैट लाई आफ्टर द माउथ कैविटी, द फेरिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वो कहता है द नेसोफेरिक्स, नेसो मतलब कुछ यार नोज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही पकड़े भाई। जो हमारी नसल कैविटी होती है, मतलब जो ये नाक के जो छेद है, इसके बाद जो है जो पोर्शन है उसी को बोल देते हैं नेसोफेरिक्स। और फिर देन विच लाई बिहाइंड द नसल कैविटी, नसल कैविटी नाक के छेद, ओके। एंड द ओरोफेरिक्स विच लाई बिहाइंड द माउथ, ये जो माउथ में ना बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे उसे बोलते हैं ओरोफेरिक्स। तो इसे डायग्राम में देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। ये रही पूरी नसल कैविटी, क्लियर है? ओके, ये देखो ये जो हमारा कलर है, देखो लिखा हुआ है नेसोफेरिक्स। हमने कहा था नसल कैविटी के पीछे ही होगा मेरे भाई। ये देखो हार्ड पैलेट है, ये हमारी टंग है। इसके बाद ये हमारा एपिग्लोटिस आएगा, अभी हम तुम्हें रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे। फिर हमारा होता है लैरिक्स, लैरिक्स हमारा होता है बेटा वॉइस बॉक्स, ओके। यहीं से हमारा क्या होता है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ हमारा ट्रैकिया और हमारा ईसोफेगस। ट्रैकिया का मतलब होता है बिंड पाइप, सांस लेने वाला पाइप। ईसोफेगस होता है फूड पाइप। याद रखना, जो सांस लेने वाला पाइप वो आगे होता है और जो ईसोफेगस फूड पाइप वो पीछे होता है, लेकिन सिस्टम पूरा यहीं सेट है, ओके। बात को समझना। तो इन्होंने कहा ये हमारा ओरोफेरिक्स है और ये हमारा क्या है, हाइपोफेरिक्स है। हाइपोफेरिक्स को जरा समझना, जो हमारा ट्रेकिया और ईसोफेगस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हाइपोफेरिक्स करते हैं। अगर तुम इसको देख लो तो ठीक है, नहीं तो इतनी कोई जरूरत है नहीं है। इस वाले डायग्राम में जरा देखो, कह रहा है नसल कैविटी बिल्कुल प्रॉपर नेसोफेरिक्स और हमारा ओरोफेरिक्स, इसी को हमने बोल दिया फेरिक्स। क्लियर बात है? ये हमारा ओरल कैविटी हो गया, ठीक है। देन हमारा दिस इज अ लैरिक्स, मतलब हमारा वॉइस बॉक्स है, और ट्रैकिया, और इनके जो मतलब कि जो कह सकते हैं ट्रैकिया और हमारा ईसोफेगस के जो ऊपर होता है वो हाइपोफेरिक्स होता है, बट इसका कोई तुम्हें काम नहीं है। ओम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। उन्होंने क्या कहा, एक हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा होता है बेटा फूड पाइप, इसी को बोलते हैं। नॉर्मल है, इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब बेस लीड टू स्टमक, सीधा स्टमक से डिजाइन होता है। तो कहता है देखो ये हमारा ईसोफेगस, ये देखो स्टमक से जुड़ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ओफो, स्टमक से हमारा जुड़ गया, तो देखना स्टमक की बात करेंगे। सबसे पहले समझना, इट लाइज द बिलो द डायफ्राम, डायफ्रिगम, क्या बोलेंगे, डायफ्राम, डायफ्राम, ओके, जो भी है देख लेना इसको, डायफ्राम, ओके। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इसके बारे में समझना। ये हमारी ह्यूमन मतलब कि कहते हैं ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी होती है। इसी में हमारा लीवर है, इसी में हमारी किडनी, इसी में हमारा स्टमक होता है। क्लियर है? ओके। एक हमारा होता है जे शेप, इट इज डिविजिबल इनटू कार्डिक। बात को समझो, जो कार्डिक रीजन है वो स्टार्टिंग वाला रीजन है, फिगर में देखो। एंड हमारा है पाइलोरिक रीजन, ये जो नीचे वाला रीजन है ये हमारा होता है पाइलोरिक रीजन। मेरे भाई बायोलॉजी लवर ठोको लाइक शेयर, द फूड इज स्टोर्ड पार्टली डाइजेस्ट इन द स्टमक, ओके। हम तुम्हारे अब क्वेश्चन यहां पहले कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले समझना, ईसोफेगस जो हमने कहा था वो फूड पाइप है, यहां हमारा ज्वाइन हो गया। एक जो है लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर, इसको जरा समझ लेना भाई। अगर पेट जब खाली होगा तो ये खुलेगा, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा, इस चीज को याद रखना। फंडिंग रीजन जैसे कुछ नहीं होता, जैसे स्टोरिंग का काम होता है। ये कार्डिक रीजन है, समझ रहे हो बात को। वो कहता है स्टमक बॉडी ये पूरी हो गई। ये हमारा कहता है रियूगे, रियूगे कुछ ऐसा होता है, रियूगे, अरे फोल्डेड होता है, कोई ज्यादा इसकी नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, ओके। फिर हमारा पाइलोरिक कैनल, यहां पे भी पाइलोरिक स्पिंक्टर, ओके। फिर हमारा होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। देन हमारा ये हो गया पाइलोरिक रीजन, ओके। तो मेनली सर कहना क्या चाह रहे थे, मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा था, इस स्टमक की बात करेंगे। तो स्टमक में जैसे ही फूड आता है तो यहां पे क्या होता है, फूड टूटना स्टार्ट होता है। टूटते टूटते ये वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होता है और ये बन जाता है हमारा काइम। बात को समझना, मैंने कहा था जो अपन लोग फीड करते हैं ऑर्गेनिक फूड अपन फीड करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, एक हमारा प्रोटीन आता है और एक हमारा फैट आता है।
बात को समझना, जो कार्बोहाइड्रेट है 2-3 घंटे में काइम में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में लग जाते हैं 3 से 4 घंटे और इसमें लग जाते हैं 5 से 6 घंटे। तो देखना, कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर तुम चावल खाओगे तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, दालें खाओगे तो थोड़ी सी देर लगती है, और तुम अगर चिकन मटन ये सब खा लोगे ना तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। बात को समझना, लेकिन इन सब चीजों का बनता हमारा क्या है, काइम ही बनता है। काइम हमारा हो गया पेस्ट, और ये पेस्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से जो हमारी यूजेबल चीज है इनको हम एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर, आपने ये एचसीएल वगैरह जो ये रिलीज करता है ये तो पढ़ाया नहीं भैया, वही तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में कवर करें। यहाँ तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। और याद रखना एक चीज पे जरा ध्यान देना, केवल 2 पोर्शन पे ध्यान दो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा केवल मतलब इतना ही है, जो स्टार्टिंग पार्ट है उसे बोलते हैं कार्डिक, क्लियर है, और जो लोअर पार्ट है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। ओके, जहां से इसोफेगस ज्वाइन होता है वहां पे हमारा स्पिंक्टर लगा होता है, यहां पे भी पाइलोरिक में भी स्पिंक्टर लगा होता है। इसका मतलब जो एंट्री होगी तो वो भी मतलब कि जो स्पिंक्टर है वहां कवर करेगा। जब ये यहां से काइम में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से नहीं कि तुरंत ही स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जब ये काइम मतलब प्रॉपर जब काइम में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ये ओपनिंग कह देता है कि जाओ भैया अब तुम जाओ चलो। तो अब कहां चलेंगे हमने, कि अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, बात को समझना, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे तो हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लेंथ कितनी होती है, मैंने कहा 6 मीटर। भाई साहब यहीं पे एक बिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है कुछ प्रोजेक्शन लाइक, यहीं से क्या करता है ये एब्जॉर्ब करना क्या कर देता है, स्टार्ट होता है। समझ रहे हो बात को? ओके, बात बाकी बहुत सिंपल है। वो कहता है इट इज द डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन। एक होता है ड्यूडेनम, जो भैया स्टार्टिंग रीजन है, मैंने अभी बताया था, जो स्टमक से जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। ओके, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर क्रिस्टल एंड कवर्ड सी शेप, बिल्कुल। फिर होता है जेजुनम, बात को समझना, ये लिखा है जेजुनम। जेजुनम हमारा सेकंड पार्ट होता है, मिडिल पार्ट कंप्लीटली लॉन्गर एंड मोर कॉइल, बात को समझना। एंड हमारा होता है इलम, जी लिखा हुआ है मेरे भाई, इलम ये होता है हाईली कॉइल्ड विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन whose inner surface is folded to form villi which absorb the product of digestion। और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन यहाँ पे 2 होता है, एक हमारा ग्लूकोज होता है और एक हमारा फैट होता है। फैट मतलब अपन कह सकते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड को अपन बोल सकते हैं ग्लिसरॉल। ओके, बात को समझना। नेक्स्ट में आते हैं सर लार्ज इंटेस्टाइन, आ जाओ। इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मन जो बोले सर। बोले इट इज मच शॉर्टर। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो ये कम है, इसकी होती है 1.5 मीटर, क्लियर है, बट ये वाइडर होती है तो इसलिए इसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, वाइडर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। तो कहता है विच इज स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर विच फ्रॉम विच वर्मी फॉर्म अपेंडिस अराइजेस। देखो अपेंडिस अराइजेस, ओके, कभी कभी कहते नहीं लोगों ने कहा होगा, तुमने सुना होगा सर अपेंडिक्स ये यूजलेस है। पहले ये हमारा क्या होता था, जब ह्यूमन बीइंग क्या होता था घास वगैरह खाती थी तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काम करता था, बट आजकल इसका कोई वर्क नहीं है तो डॉक्टर इसको काट के फेंक देते हैं। ओके, वो कहता है कॉलन इज द इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब एंड द रेक्टम ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू एनस। ओके, बात को समझना। वो कहना चाह रहा है कि यार ठीक है, डेफिनेटली एक हमारा यहाँ सीकम है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, फिर हमारा ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, और ये सिग्माइड कॉलन, ये लास्ट पार्ट होता है बट इसकी तुम्हें कोई जरूरत है नहीं है। एक हमारा होता है रेक्टम। रेक्टम हमारा क्या होता है, चेंबर लाइक होता है जिसमें हमारा सॉलिड वेस्ट होता है। ओके, फाइनली हमारा एशन है जहां से हमारा वेस्ट निकल जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, फिर हमारा होता है रेक्टम। रेक्टम में एकदम क्लियर क्रिस्टल है यार, वो कहता है कि the last and broad chamber-like structure that serve to store fecal matter temporarily। भाई साहब, जो हमारा वेस्ट है उसको स्टोर करके रखता है उसको रेक्टम कहते हैं। तो कहता है लास्ट जो एनस द एलिमेंट्री कैनल एट द लोअर एंड इज कॉल्ड एनस फॉर डाइजेशन, मतलब फाइनली यहां से हमारा वेस्ट निकल जाता है। तो याद रखना जब भी हमारा कहता है ना कि यार जो फूड है, जो कहते नहीं एनिमल में जो फूड हमारा स्टोर होगा वो 2 फॉर्म में होगा, एक हमारा क्या होगा ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, एक ग्लाइकोजन 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 के फॉर्म में होगा। समझ रहे हो बात को? अभी अपन डाइजेस्टिव तुम्हें जैसी ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, उसके बाद अपन प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, उसमें पूरा कवर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।